नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, थंबनेल पे मैंने बात करी है आज के वीडियो में कि दिल्ली के पेंशनधारियों के पेंशन आने में बहुत दिक्कत आ रही हैं। बहुत देर से आ रही हैं, कई बार 6-6 महीने देर हो रही है दिल्ली के पेंशनधारियों के पेंशन उनके खाते में आने में। तो इसका क्या कारण है और इसका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, थोड़े सलाह सजेशन मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या कदम उठा सकते हैं आप अपने पेंशन को पाने के लिए समय पर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिनके पेंशन आते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, चाहे वो किसी भी तरह का पेंशन हो सकता है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन यानी कि विकलांग पेंशन। इन तीनों पेंशन को आने में सरकार की तरफ से देरी क्यों होती है। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मैं आप लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुँचाता रहूँ। और साथ में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पर आपको लोअर थर्ड भी दिख रहा होगा। तो फटाफट से फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सारे अपडेट्स मैंने अपने दूसरे वाले फ़ोन में जो है सेव करके रखा हुआ है, इसके बारे में कि क्या क्या आपको कदम उठाने चाहिए और इसका कारण क्या है। सबसे पहले कारण से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि दिल्ली में जो पेंशन दिया जाता है, तो दिल्ली में पेंशनधारियों के पेंशन जो है आने के देर से आने के जो हैं कई कारण हैं। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेंशन देर से आने के कारण सबसे पहला एक है केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंडिंग का विवाद। यानी कि दिल्ली सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के समय पर फंड न मिलने के कारण पेंशन वितरण में देरी होती है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। उदाहरण के लिए 2024 में दिल्ली सरकार ने बताया कि केंद्र के हिस्से के भुगतान में कमी के कारण पेंशन लंबित थी। यानी कि दोनों मिला के पेंशन दिया जाता है दोस्तों। एक राज्य सरकार अकेले ही सारा हैंडल नहीं कर सकती है, तो केंद्र सपोर्ट करती है। हर चीज़, हर योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों जो है इसमें शामिल होते हैं। इन दोनों के योगदान से ही किसी भी योजना को राज्य के सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो एक तो कारण ये है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को फंडिंग देर से मिलती है या फिर उसमें देरी होती है, इस वजह से जो है पेंशन देर से जो है भेजी जाती है पेंशनधारियों के खाते में। और आगे मैं बात करता हूँ अगला कारण। अगला है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र का हिस्सा खुद देने का फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने केंद्र का जो हिस्सा होता है, कि जो केंद्र जितना फंड देता है देने के लिए पेंशन, वो खुद फैसला किया था दिल्ली सरकार ने कि हम वो भी पैसा खुद लगाएंगे, फंड लगाएंगे। लेकिन वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल मंजूरी में देरी के कारण भी पेंशन रुकी थी। जो पीछे 2024 के लास्ट से लेकर के अभी 2025 के मार्च अप्रैल मई तक जिनके देर आ रहे थे, तो उसका ये सब कारण भी है कि जब दिल्ली सरकार ने डिसाइड किया, क्योंकि मार्च में तो फरवरी मार्च में आपको पता है सरकार बदल गई, तो सरकार बदलने के बाद फिर प्रोसीजर चेंज हो जाते हैं, प्रोसेस चेंज हो जाते हैं। तो एक तो ये, दूसरा कारण तो ये हो गया कि फ़ाइल अटक गई। जब दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि सारा फंड हम खुद अरेंज करेंगे, तो उसमें आगे जा कर के जो है फ़ाइल अटक गई फाइनेंस डिपार्टमेंट में। क्योंकि आपको पता है दिल्ली पूर्ण राज्य तो है नहीं, भारत की राजधानी है, तो इस वजह से इसमें आधा पावर जो है मुख्यमंत्री का होता है और आधा एलजी का होता है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो कोई भी कानून या कोई भी योजना जब पूरी तरीके से वो करना होता है, तो उसके लिए फ़ाइल आगे एलजी के पास जाती है, क्यों वो केंद्र सरकार का आदमी होता है। आइए आगे बात करते हैं क्या क्या देरी आती है और क्या क्या कारण होते हैं। प्रशासनिक देरी और तकनीकी समस्याएं।
ये भी एक कारण है। जैसे समाज कल्याण विभाग में दस्तावेजों की जांच यानी कि डॉक्यूमेंट की जांच, आधार कार्ड लिंकिंग, आधार को हर चीज़ से लिंक किया जाता है, तो आधार को आपके पेंशन अकाउंट से लिंक, या बैंक खाता सत्यापन में देरी। बैंक खाता वेरिफिकेशन में भी देरी हो सकती है। सपोज दैट कि हर बार बैंक वेरीफाई होता है, क्योंकि हर बार पेंशन धारी एक ऐसा योजना है पेंशन का जिससे हर बार उसका एक, कई बार आपने देखा होगा, आपने अगर ये एक्सपीरियंस किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइफ सर्टिफिकेट एक बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप जीवित हैं इसका एक प्रमाण बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो कई बार इस लाइफ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों की जांच में भी देरी के कारण लोगों की पेंशन देर से आती है। अब दोस्तों पता है आप लोगों को सरकारी काम है, तो सरकारी काम हम जैसा सोचते हैं कि हम अपने घर के काम कैसे कर लेते हैं 1-2 दिन में, लेकिन सरकारी काम का एक छोटा सा काम करने में महीनों लग जाता है। तो ये सारे कारण हैं। आगे तकनीकी समस्याएं भी हैं दोस्तों। पेंशन अटकने का एक समस्या तकनीकी समस्याएं, जैसे ये चौथा कारण आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे डिजिटल भुगतान सिस्टम, जैसे यूपीआई में रुकावट या पेंशन वितरण को प्रभावित करती है। बजट और नीतिगत बदलाव, हाल ही में दिल्ली में सरकार बदलने के बाद पेंशन राशि में बढ़ोतरी, जैसे वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन नई दरें लागू करने में समय लग रहा है, जिससे पेंशनधारियों को बढ़ी हुई राशि का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो कई लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर पेंशन तो बढ़ गई लेकिन बढ़ी हुई पेंशन तो मुझे मिली नहीं है, तो क्या करें। तो इंतज़ार करें, सबका नंबर आएगा, सबका वेरिफिकेशन होने के बाद, बैंक वेरिफिकेशन हो चाहे लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो, आधार लिंक का वेरिफिकेशन होता है। कई बार लोगों के आधार लिंक होते हैं, कई बार डी लिंक हो जाता है किसी भी कारण से। तो इन सब चीज़ों को अपडेट रखना आपका काम है कि आप अपने अकाउंट में आधार को लिंक रखें, हमेशा अपडेट रखें, और लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड रखें, क्योंकि वो पता है आपको हर साल, मेरे ख्याल से हर साल देना होता है। आगे बजट आवंटन और वितरण प्रक्रिया में भी देरी एक कारण है। दस्तावेज और पात्रता संबंधी समस्याएं, कुछ पेंशनधारियों के आधार, बैंक खाता या अन्य दस्तावेजों में त्रुटियां यानी कि कमी होने पर पेंशन रुक सकती है। पेंशनधारियों का नाम लाभार्थी सूची से कटने की आशंका भी देरी का कारण बनती है। कई बार होता है कि पेंशनधारियों का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट से कट जाती है किसी भी कारण से। यही वेरिफिकेशन प्रोसेस में कुछ गवर्नमेंट को पूरी सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि नहीं होती है कि इसमें कुछ कमी है, उस वजह से भी नाम कट जाते हैं पेंशन की लिस्ट में से। ये भी कारण होता है कि आपका पेंशन नहीं आ रहा है, 6-6 महीने तक नहीं आता है, फिर आप चक्कर काटते हैं पेंशन दफ्तर के। तो ये तो अभी मैं कारण बता रहा हूँ, आगे मैं सॉल्यूशन भी बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काम की वीडियो है, तो पूरा ज़रूर देखिए कंप्लीट। अब आगे सामाजिक कल्याण विभाग में संसाधनों की कमी, जैसे समाज कल्याण विभाग के पास पर्याप्त फंड या कर्मचारियों की कमी के कारण पेंशन प्रक्रिया में देरी होती है। पेंशन समय पर लाने के लिए क्या करें? अब मैं आपको बताता हूं कि पेंशन समय पर आ जाए उसके लिए आपको क्या करना है। सॉल्यूशन: दस्तावेजों की जांच और अपडेट करें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर डॉक्यूमेंट की जांच करते रहें और अपडेटेड रखें, और सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज अपडेटेड हैं। जैसा कि मैंने बताया, कई बार होता है कि हम किसी और स्टेट में गए, हम गांव गए, किसी कारण से गांव गए, वहां में ज़रूरत पड़ गई, हमने वहां का चेंज करवा लिया एड्रेस, फिर हमने वापस आकर के नहीं करवाया, तो ये सारे कारण बनते हैं आपके पेंशन देर से आने के। आगे आधार से लिंक है, सारे जो दस्तावेज हैं आधार से लिंक होने ज़रूरी हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सारे। अब समाज कल्याण विभाग के कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल जैसे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर जाकर अपने दस्तावेज सत्यापित करें, यानी कि अपलोड करें, अपडेट करें। पेंशन स्थिति ऑनलाइन चेक करें, स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही एक पेंशन ऐप लॉन्च करने वाली है, जिससे पेंशन की स्थिति घर बैठे चेक की जा सकती है। तब तक समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट या ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्टेटस अपना चेक करें। यदि पेंशन रुकी है तो कारण जैसे दस्तावेज की कमी का पता लगाएं और उसे ठीक करें।
समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में जाकर अपनी समस्या को दर्ज कराएं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज साथ में ले जाएं। पेंशन जो कैंप लगते हैं, जैसे 2024 में लगा था पश्चिम जिले यानी कि वेस्ट ज़िले में आयोजित कैंप में भाग लें। और अन्य ऐसे लगते रहते हैं पेंशन के कैंप, तो उसमें ज़रूर भाग लें। वहाँ आपको बताए जाएंगे नए नए अपडेट, इसके बारे में नए नए और भी क्या क्या नियम और कानून लाए जा रहे हैं, शर्तें लाई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी उन कैंप के माध्यम से। जहाँ पर अधिकारी समस्याओं का तुरंत समाधान करते हैं, वहाँ पर अधिकारी बैठे होते हैं कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के, आपका समाधान इंस्टेंट हो जाएगा, हाथों हाथ, फेस टू फेस। या फिर हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल का उपयोग दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन नंबर या PGMS पब्लिक ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध संपर्क नंबरों का उपयोग करें। जो नंबर दिए जाते हैं वेबसाइट पर, उसका यूज़ करें आप, उसके माध्यम से आप बात करें, स्टेटस जानें, कस्टमर केयर से बात करें। बैंक से संपर्क करें। यदि पेंशन खाते में नहीं आ रही है तो बैंक में जाकर ट्रांजैक्शन स्थिति चेक करें कि आई है कि नहीं आई, या फिर वो भी बता सकते हैं कि आपके अकाउंट में अगर कोई कमी होगी तो बैंक वाले बता देंगे आपको कि आपके अकाउंट में ये कमी है, तो आप अपने अकाउंट को इस तरह से अपडेटेड करें, ये आपको कागज़ देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर करते रहें। या फिर लास्ट में क्या है कि स्थानीय विधायक या फिर अपने निगम पार्षद से सहायता लें। अपने क्षेत्र के विधायक या पार्षद से संपर्क करें, क्योंकि वे पेंशन संबंधी समस्याओं को समाज कल्याण विभाग तक तेज़ी से पहुंचा सकते हैं। एक ये ज़रिया होता है। और बाकी फॉलोअप पेंशन, प्रॉपर नियमित पेंशन का जो है फॉलोअप रखें। आवेदन या शिकायत दर्ज करने के बाद भी नियमित रूप से स्थिति की, स्टेटस की जाँच करते रहें। देरी होने पर दोबारा विभाग से संपर्क करें। अतिरिक्त सुझाव मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूं। जैसे जागरूक रहें, पेंशन योजनाओं की पात्रता और नियमों की जानकारी रखें, समय समय पर आवेदन करें। यदि आप नए आवेदक हैं, जैसे नया पेंशन किसी को अप्लाई करना है, तो समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। सामुदायिक सहायता, स्थानीय या फिर कोई लोकल NGO या सामुदायिक संगठनों से मदद लें जो पेंशन संबंधी समस्याओं में सहायता करते हैं। यदि आपकी पेंशन कई महीनों से रुकी है तो तुरंत समाज कल्याण विभाग या नज़दीकी जिला कार्यालय से संपर्क करें और उनसे प्रॉपर फॉलोअप रखें। कोई ऐसा डिटेल नंबर मांग ले, कोई मेल ID मांग ले, ताकि आपके घर में कोई हो तो उनसे फॉलोअप रखें, टच में रहें। और सही दस्तावेजीकरण से पेंशन समय पर आने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। सारे डॉक्यूमेंट आपके अगर अपडेटेड रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे वो बैंक की तरफ से हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट में हो, तो आपके पेंशन को आपके खाते में टाइम से आने से कोई नहीं रोक सकता है। हर महीने की अब जो नई तारीख डिसाइड की गई है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हर महीने की 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में पेंशन आपके खाते में दिल्ली सरकार की तरफ से भेज दी जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो से कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए और साथ में घंटी ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।